वाइल्ड में मॉर्निंग ग्लोरी भी उग रहा है। अगर हम ये फ्लावरिंग स्टेज पे है, ये फ्लावरिंग स्टेज पे अभी इसको महीना 1.5 महीने में आएंगे ना तो सीड्स हार्वेस्ट करने का टाइम हो जाएगा। अगर आपको अपने घर में मॉर्निंग ग्लोरी उगाना है तो 1.5 महीने बाद 1 महीने बाद आके इसकी सीड्स इकट्ठी कर सकते हैं। सो यू कैन फॉरएज टेक सीड्स इन योर होम, ठीक है। अगर उगाना हो, अपनी सराउंडिंग्स में उगाना हो तो वाइल्ड में भी ऐसा नहीं है कि आपको हर बार नर्सरी से खरीद के लाना पड़े। आप वाइल्ड में से भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। ये वाइल्ड बेसिल है, हल्का हल्का तोड़ के इसको सूखेंगे। अभी ये सीडिंग स्टेज पे आ गया, दिख रहा है आपको सारा, इसमें ना बीज आने लग गए। तो ये बीज भी जैसे हम मॉर्निंग ग्लोरी के हार्वेस्ट करेंगे, जब ये सूख जाएंगे, पक जाएंगे तो हार्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। एंड स्मेल इतना अमेजिंग, अच्छी बेसिल की स्मेल आ रही है ना। तो थोड़ा थोड़ा सब तोड़ेंगे और तरीके से स्मेल करेंगे। देख रहे हैं ये अड़ूसा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ना। हम 2 पौधों की बात करेंगे, एक अड़ूसा का पौधा और एक कुमटिया का पेड़, ठीक है। हम फॉरएज करेंगे अड़ूसा। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप देखो, डंडी में ऑपोजिट एक लीफ यहाँ होगी अगर इस डायरेक्शन में, तो दूसरी वाली ऊपर होगी, ऐसे, है ना। 2 लीफ एक के ऑपोजिट होंगी, दिस इज ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट, है ना। और उसके ऊपर वाली लीफ उसके जैसे 2 ऐसे हैं तो 2 ऐसे होंगी। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई शक्ल, है ना। इसका पीटियोल छोटा है, पत्ते की शेप ये है, वेनेशन ये है ना, दिख रहा है क्लियरली। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई मार्जिन्स कैसे हैं, है ना। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई। अब मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं वो फॉरएज करें, कॉन्शियस फॉरएज करें। एक पौधे से नहीं करेंगे, एक पौधे से 2-2, 3-3 डंडी सब करेंगे, रास्ते पूरे रास्ते में। दैट इज कॉन्शियस फॉरएजिंग, कि ऐसा नहीं है कि एक पेड़ को पूरा उखाड़ के ख़त्म ही कर दें, है ना। जिसको भी क्रोनिक खांसी होती है, जिसको भी बचपन से अस्थमा के इश्यूज़ हैं, उसको इसका 2 पत्ते सबसे आसान तरीका है, उसको यूज़ करना चाहिए। सबसे आसान तरीका है 2 पत्ते लेके आप पीस लो, पानी में रस निकाल के, मतलब पानी डाल के ही पीसोगे और उसमें नींबू डाल के शिकंजी बना के पी लो। नमकीन चाहिए, ग्रीन चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, सो एनी वे यू कैन यूज़ इट। एंड मेरे को कोविड में जब भयंकर वाली खांसी थी तो एक बार पीने से 50% ठीक हो गई थी, 2 दिन पीने से ऑलमोस्ट 80% ठीक हो गया था। एंड दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ यूज बाय मी एंड बहुत अमेजिंग है। अब इसको उगाते कैसे हैं? अगर हम तो डंडी लेके जा रहे हैं लेकिन उगाएंगे कैसे? अभी तो बीज भी नहीं है इसका। सबसे आसान तरीका इसको उगाने का कैसे है, आप ये ब्राउन डंडी से तोड़िए इसको, है ना। अभी हम ब्राउन डंडी से तोड़ के कोशिश करेंगे, हमारे पास जो हमने एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल मंगाई थी, जहाँ से भी हार्वेस्ट करेंगे उसमें पहले पानी देंगे एंड परमिशन मांगेंगे कि हमें अलाउ कर दो आपको तोड़ने के लिए। सो दैट इज़ द एथिक्स ऑफ फॉरेजिंग। ये बहुत ज़रूरी होता है परमिशन मांगना। हम आजकल उगाना कैसे कोशिश करेंगे, इसका ब्राउन स्टेम पार्ट लें और इसको फिर धो के, थोड़ा सा पौधे में ही धो दें तो क्या है, अपना धुल भी जाएगा, पानी भी डल जाएगा, है ना। धो के इसको अपने बैग में रख लेंगे, है ना। तो ये बहुत देर तक जिंदा रहेगा। हमसे हो सकता है पत्ते हटा लें, तो उससे बहुत आसान रहते हैं। और जो लास्ट पत्ता, क्योंकि ये बड़ा पत्ता है तो इसको छोटा कर ले। तो हमने क्या किया, कोई बता सकता है साइंटिफिकली हमने क्या किया, बताओ। ट्रिम किया। क्यों किया? नहीं, एनर्जी कंजर्व करने के लिए। और इतना खाली क्यों कर दिया? लाइक ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए। जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, जितना पत्ता होगा वो ट्रांसपायर करेगा और रूटिंग में इतनी एनहांस नहीं होगी। दिस विल एनहांस रूटिंग। और ग्रीन पार्ट रखना ज़रूरी है कटिंग में, क्योंकि वो फूड तो यहीं से बनाएगा, तभी तो रूट्स बनेंगी। शुड कीप इन माइंड, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा आप पत्तियाँ कट कर ले, बट लीव सम लीव्स सो दैट यू नो दैट यू डोंट प्लांट इट लाइक दिस. Like a cutting will only go if you plant it in the proper way. That's why she kept half of the leaf, ताकि अगर आप डालें यूँ आप करेंगे तो कभी सर्वाइव नहीं करेगा.
Another thing that you must keep in mind is that there are buds on every stem. जहाँ से पत्ती आती है उसे buds कहते हैं. तो जब भी आप रूटिंग के लिए दें तो हमेशा कोशिश करें wherever you make a cut, it's right under a bud. And when you put that bud within the soil, the chances are it will root from that bud. So whenever you're making the cut, आप देखिए कि bud कहाँ से है, जहाँ से नई पत्ती आ रही है उसके नीचे से कट करें. And one thing that you should do is cut जितने slanting angle में आप कट करेंगे, the more slant that you do, there is more surface area which is exposed. सोचा है कभी किसी की इच्छा हुई कि हमारे गार्डन में ऐसे प्लांट्स और ट्रीज हो तो ओके. तो का प्रोजेक्ट है, इसका नाम है पॉकेट फूड फॉरेस्ट. तो बेसिकली हमारा पॉइंट ये है कि जो अर्बन स्पेस है यानी कि लिमिटेड स्पेसेस, हमारी बालकनीज हो गई, हमारी कम्युनिटी गार्डन हो गए, अगर आपके पास छोटा सा घर के पास गार्डन में लैंड है वो हो गया, तो उसमें हम कैसे ऐसी वेजिटेशन उगा सकते हैं. ओके, सो दिस इज आवर सीड पैकेट्स. आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट इसमें कौन कौन से सीड्स हैं. ओके, तो ये सीड किसको पहचान में आ रहा है? Has anybody seen this before? अर्जुन. Yes, exactly. Okay. अर्जुना का पेड़ होता है टर्मिनेलिया अर्जुना. कॉमन नेम अर्जुन, जो छाल, जिसकी छाल बीपी कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं. छाल, अर्जुन की छाल को बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी कंट्रोल होगा. बीपी कंट्रोल होगी तो बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा. सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. ओके, तो जो ये स्टार की शेप का है सीड, ये अर्जुना का सीड है. सो ये एक ट्री है, बड़ा सा डेसिडियस ट्री है. सो घर पे अगर हम नहीं लगा सकते तो हमारे कम्युनिटी गार्डन्स में जहाँ पे लगाना है घर पे. आपको लगाना है घर पे तो आप लगा लेना. सो दिस इज द फर्स्ट सीड. देन ये सीड कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? दिस वन. यस यस, हाँ, ये मोरिंगा का सीड है. सैंजना, जिसको हिंदी में बोलते हैं सैंजना. ओके, लेकिन मुझे बहुत पसंद है. आपको पसंद है? आपको देंगे, हम सबको देंगे. सो ये तो इजी है. दिस इज मेज. सो हम खाना उगाने वाला जंगल बना रहे हैं अपने घरों में, टेरेसेस में, बालकनीज में, स्पेसेस में, फ्रंट यार्ड, बैठ गया, जो जगह हो आपके पास. ऑलराइट, सो ये एवरीवन, दिस इज नीम. ये नीम का सीड है. जब वो नीम का हम जो देखते हैं येलो का, एग्जैक्टली, जब वो सुखा लेते हैं, सो ये नीम का सीड है. सो ये जो पॉकेट फूड फॉरेस्ट है, इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि खाने के क्रॉप्स तो है ही, बट यू हैव मेडिसिनल ट्रीज. अर्जुना है, नीम है, मोरिंगा है. एवरीबडी नोज मोरिंगा इज अ सुपर फूड. उसका हर पार्ट हम कंज्यूम कर सकते हैं. एंड वी हैव ढैंचा ऑल्सो, एकदम छोटा सा है, ब्राउन कलर का. ओके, सो दिस इज ढैंचा. तो इसकी जब लीव्स ग्रो होती है, अगर हम उसको काट के ऐसे जमीन में डालते तो इट इज अ नाइट्रोजन सप्लाइंग ट्री. तो ग्रीन फर्टिलाइजर. तो आपको बाहर से फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है. तो दिस फॉरेस्ट इज अपने आप को फर्टिलाइज भी कर रहा है, फूड भी दे रहा है, और उसमें हमारा इंटीग्रेटेड कंपोस्टिंग भी है, जिसमें हम अपनी हाउस वेस्ट को कंपोस्ट करेंगे और प्लस प्लास्टिक को रिपर्पस करेंगे. कंपोस्ट प्लास्टिक के बनाएंगे, प्लस ड्रिप इरिगेशन भी प्लास्टिक के बॉटल का बनाएंगे. सो जो हम आज प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे उसमें. सो इट इज टेकिंग केयर ऑफ मैनेजिंग वेस्ट. वेट वेस्ट को कंपोस्ट करेंगे, जिससे फर्टिलाइजर वापस आपके सिस्टम में आ जाएगा, प्लस आपका थोड़ा प्लास्टिक एज अ ड्रिप इरिगेटर एंड कंपोस्टर यूज होगा. ओके, सो ये वाला जो सीड है सबको दिख रहा है? कोई गैस कर सकता है? इज इट लेमन? बोलते हैं उसे? ये कैस्टर है. कैस्टर ऑयल के बारे में सुना होगा सब. अरंडी का तेल है. अरंडी. सो अरंडी एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, अगर कीड़ा लगता है पेड़ों में या कहीं पर भी,
तो उसको पानी में थोड़ा सड़ा लेंगे और स्प्रे कर देंगे तो कीड़े हट जाएंगे। सो ये इंटीग्रेटेड है, आपका बायो फर्टिलाइजर हो गया, बायो पेस्टिसाइड हो गया, फूड हो गया, तो आपके ये सिस्टम में सब चीज़ें अपने आप इंटीग्रेटेड हो गई। कीड़े लगाने तो आपको केमिकल भी यूज नहीं करना है ना। Exactly, इसमें सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। अरहर का है सीड, ब्राउन कलर का, पिजन पी भी बोलते हैं इसको। सो ये एक पल्स क्रॉप है। वी ऑल नो पल्स क्रॉप बहुत न्यूट्रिशियस होती है, प्रोटीन हाई होती है। देखोगे इधर। तो ये आप अपने घरों में स्पेसेस में आराम से उगा सकते हो। अरहर का सबसे बड़ा फायदा ये है, साल में 2 बार फ्रूट करती है, और एक पेड़ में से अगर आपके घर में लगाओ ना 3 किलो दाल, 4 किलो दाल, वैसे थ्योरेटिकली तो बोलते हैं 12 किलो आती है, बट आती नहीं है। ओके, सो मैरीगोल्ड इज ऑल्सो बायो पेस्टिसाइड। अगर आपकी सॉइल में नेमाटोड्स हो गए आपके आसपास, टमाटर के साथ इसको बहुत ज्यादा लगाया जाता है, उसका कंपेनियन प्लांट है ये टमाटर के साथ। और हमने फूड फॉरेस्ट में इसलिए इंटीग्रेट किया है, अगर आपको पता हो पॉलिनेटर, हमारे पास अगर पॉलिनेटर्स ही नहीं होंगे तो हमारा फ्लावर पॉलिनेट नहीं होगा, बीज बनेंगे नहीं, फ्रूट नहीं बनेगा। तो पॉलिनेटर भी सिस्टम में बहुत जरूरी है।